पंजाब के पहाड़ों में एक खूबसूरत गांव था। वहां से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थीं। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। पहाड़ी इलाका होने के कारण लोगों के घर एक दूसरे से दूर दूर थे। गांव में मुश्किल से 40 घर थे। गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। रामू बहुत अच्छा, सीधा साधा और भगवान पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामू के 2 बच्चे थे। रामू की पत्नी भी बहुत समझदार थी। रामू अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आ गया। उसकी पत्नी का देर रात अचानक निधन हो गया। सर्दियों का समय था, उसे निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामू को उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला। पत्नी की मृत्यु के बाद रामू की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे उस समय ज्यादा बड़े नहीं थे। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था। अब रामू रोज घर का काम भी करता और बाहर जाकर पैसे भी कमाता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर रामू ने मना कर दिया। रामू पूरे दिन बहुत मेहनत करता, पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। गांव वालों ने रामू की कुछ मदद की, लेकिन गांव वाले भी कब तक मदद करते। एक दिन रामू ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर दिन कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता, इसीलिए क्यों ना दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। दूसरा गांव एक पहाड़ी के नीचे था, जो रामू के गांव से 5 मील दूर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन तब तक गांव में किसी के पास बैलगाड़ी नहीं थी। रामू सुबह जल्दी उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना खिलाता, खुद भी खाता और फिर बच्चों को घर में ही रहने की सलाह देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। फिर वह सुबह सुबह ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी और कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद वह दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मुश्किल सिर्फ आना जाना था, लेकिन अब रामू को उसकी आदत हो गई थी। दूसरे गांव में काम करते हुए रामू को अब 5 महीने हो चुके थे। एक दिन रामू दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद रामू ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत जवान औरत रामू को बहुत प्यार से देख रही थी। रामू उसे देखकर डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको रामू। ना चाहते हुए भी रामू रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और रामू के पास पहुंची। रामू उससे बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम रमा है, मैं जामनगर में रहती हूँ। रामू सोचने लगा कि जामनगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांवों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। रामू बोला, मैं क्या करूँ? वो औरत बोली, रामू, मैं तुम्हें हर दिन यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। आज तुमसे बात करने का मन चाहा तो चली आई। रामू बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर रामू आगे चलने लगा। रामू घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक रामू को वो औरत नहीं मिली, क्योंकि अब सर्दियों में दिन जल्दी ढलने लगा था। इसलिए रामू अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत रामू को उसी जगह पर मिली। आज रामू को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो रामू डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो? क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? रामू ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। वो औरत बोली, रामू, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। रामू ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रामू, तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी ये बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह गया। रामू बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, शादी की बात तो दूर की है, मैं मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं है। औरत बोली, रामू, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छी हो सकती है। रामू ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है जो तुमसे शादी करते ही मैं अमीर हो जाऊंगा। औरत बोली, सोच लेना रामू, मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुंडों में गायब हो गई। रामू भी बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया और सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गई है। अगले दिन फिर उसी जगह वो औरत रामू से बोली, रामू, तुमने क्या सोचा? रामू बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं,
तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम ये सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं। रामू ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने गुस्से से कहा, सोच लो रामू, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो फिर से पेड़ों के पीछे चली गई। अगले दिन रामू का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था, उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी भी था। रामू उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वह सारी घटना उसे बताई। वो बुजुर्ग बोला, रामू, मैंने भी जामनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, अगर आज वह औरत तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना, वह अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पैर भी देखना कि उसके पंजे किस तरफ है। फिर कल आकर तुम मुझे यह सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। रामू अपने गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। रामू जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वह औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। रामू ने उसे ध्यान से देखा। वह पेड़ से नीचे उतरी और रामू के पास आ गई। वह प्यार से बोली, रामू, तुमने आज आने में देर कर दी। रामू बोला, हाँ, आज काम ज्यादा था। रामू उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ साथ डर भी था। रामू एक बार तो चक्कर खा गया। फिर वह खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वह पैरों को नहीं देख पा रहा था। फिर रामू को अचानक कुछ सूझा और वह बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर रामू अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रामू, पहना दो मुझे पायल। रामू ने जब यह देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह जल्दी से बोला, अरे, लगता है मैं पायल दुकान पर भूल आया हूं, कल लेकर आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रामू, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। रामू जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। घर के सारे काम करके जब रामू चारपाई पर लेटा तो